नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। चुनावी सफरनामा के अगले एपिसोड में आप सभी का स्वागत है और आज हम बात करेंगे नालंदा जिले के एक महत्वपूर्ण विधानसभा सीट हिलसा विधानसभा की। और हिलसा विधानसभा के बारे में हम आपको बताएंगे कि आखिर हिलसा विधानसभा में सबसे पहली बार विधानसभा का चुनाव कब हुआ और यहां से पहली बार विधायक कौन बने और तब से लेकर आज तक हिलसा विधानसभा में किसका कब्जा रहा, कौन कौन लगातार यहां से विधायक बनते रहे, ये तमाम जानकारियां हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। वाकई आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि नालंदा जिला के अलावे नालंदा लोकसभा क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है हिलसा विधानसभा। और हम इस वीडियो के माध्यम से हिलसा विधानसभा की शुरुआत करते हैं। हिलसा विधानसभा 1957 में अस्तित्व में आया और सबसे पहली बार 1957 में यहां बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ। बिहार विधानसभा का चुनाव सबसे पहली बार हिलसा में 1957 में हुआ और हिलसा नालंदा जिले का एक अनुमंडल भी है, हिलसा नालंदा जिले का एक प्रखंड भी है और हिलसा नालंदा जिले का एक महत्वपूर्ण विधानसभा सीट भी है। देखिए, हिलसा विधानसभा में कुल 4 प्रखंड आते हैं, जिसमें से हिलसा, कराय परसुराय, थरथरी, परवलपुर शामिल है। और वर्तमान में यहां से जेडीयू के कृष्ण मुरारी शरण उर्फ प्रेम मुखिया विधायक हैं और सबसे पहली बार 1957 में यहां चुनाव हुआ था। 1957 में कांग्रेस के लाल सिंह त्यागी हिलसा से विधायक बने थे और इनका कार्यकाल 1957 से 1962 तक रहा। 1957 में मात्र 2 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे, जिसमें प्रतिद्वंदी भागवत सिंह थे। इसके बाद 1957 से 1962 तक का इनका कार्यकाल रहा और 1962 में फिर से हिलसा विधानसभा में चुनाव हुआ, जिसका कार्यकाल 1962 से 1967 तक रहा। और दूसरी बार जब चुनाव हुआ उसमें जनसंघ के जगदीश प्रसाद हिलसा विधानसभा से विधायक बने और उस बार कुल 7 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। उसके बाद 1967 में जब चुनाव हुआ, जिसका कार्यकाल 1967 से 1969 के बीच रहा, जिसमें AK सिंह जो कांग्रेस के थे वो हिलसा विधानसभा से विधायक बने और 1967 के चुनाव में कुल 5 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। इसके साथ 1969 में फिर चुनाव हुआ और 1969 का जो चुनावी वर्ष रहा उसका कार्यकाल 1969 से 1972 के बीच रहा। तो 1969 में फिर से भारतीय जनसंघ से जगदीश प्रसाद यहां से विधायक बने और इस बार यहां से 10 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। फिर 1972 में जब चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस के नवल किशोर सिंह यहां से विधायक बने और 1972 में कुल 8 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। इसका कार्यकाल 1972 से 1977 के बीच रहा। इसके बाद फिर 1977 में फिर से विधानसभा का चुनाव हुआ और फिर से जनता पार्टी से जगदीश प्रसाद हिलसा विधानसभा से विधायक बने और इस बार कुल 13 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे, जिसमें जगदीश प्रसाद 1977 में चुनाव जीते और इस चुनाव का कार्यकाल 1977 के चुनाव का कार्यकाल 1977 से 80 के बीच रहा। फिर 1980 में चुनाव हुआ और 1980 के चुनाव का कार्यकाल, इसका टर्म 1980 से 1985 के बीच रहा। तो 1980 में फिर से बीजेपी से जगदीश प्रसाद यहां से चुनाव जीते और इस बार कुल 12 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। उसके बाद 1985 से 1990 के बीच का कार्यकाल हुआ और 1985 में यहां से कांग्रेस के सुरेंद्र प्रसाद तरुण विधायक बने और इस साल कुल 25 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। यानी 1985 में सुरेंद्र प्रसाद तरुण हिलसा विधानसभा से कांग्रेस के विधायक बने थे। उसके बाद 1990 में कृष्णदेव सिंह यादव जो इंडियन पीपुल्स फ्रंट से प्रत्याशी थे
और कृष्णदेव सिंह यादव 1990 में हिलसा विधानसभा से विधायक बने, जिसमें कुल 29 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे और इनका कार्यकाल 1990 से 1995 के बीच रहा। फिर 1995 में विधानसभा का चुनाव हुआ, जिसमें जनता दल से वैजू प्रसाद चुनाव जीते और इनका कार्यकाल 1995 से 2000 के बीच रहा। इसमें कुल 31 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। उसके बाद फिर 2000 में समता पार्टी से रामचरित्र प्रसाद सिंह हिलसा विधानसभा से विधायक बने और 2000 में कुल 12 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। इनका कार्यकाल 2000 से 2005 के बीच रहा। फिर 2005 के फरवरी में चुनाव हुआ और इसमें फिर से जेडीयू से रामचरित्र प्रसाद सिंह चुनाव जीते और हिलसा से विधायक बने। इस बार कुल 17 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे, लेकिन बिहार में किसी भी दल का या किसी भी गठबंधन का सरकार नहीं बना, पूर्ण बहुमत का सरकार नहीं बना, जिसके बाद बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा और फिर से 2005 के अक्टूबर में बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ। तो 2005 के अक्टूबर में जब चुनाव हुआ तो फिर से हिलसा विधानसभा से जेडीयू के रामचरित्र प्रसाद सिंह विधायक बने और इस बार कुल 7 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे और इनका कार्यकाल 2005 से 2010 के बीच रहा। फिर 2010 में हिलसा विधानसभा में जेडीयू की उषा सिन्हा विधायक बनी और उषा सिन्हा का कार्यकाल 2010 से 2015 के बीच रहा। इस बार कुल 16 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। फिर 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में हिलसा विधानसभा से आरजेडी से अत्रि मुनि उर्फ शक्ति सिंह यादव चुनाव जीते और 2015 में कुल 17 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। उसके बाद 2020 अत्रि मुनि का कार्यकाल 2015 से 2020 के बीच रहा। उसके बाद फिर 2020 में हिलसा विधानसभा में बिहार विधानसभा में चुनाव हुआ और हिलसा विधानसभा से जेडीयू से कृष्ण मुरारी शरण उर्फ प्रेम मुखिया विधायक बने, जो वर्तमान में हिलसा विधानसभा से विधायक है। और इस तरह से हिलसा विधानसभा का इतिहास रहा और हिलसा विधानसभा में अभी तक कुल 16 बार विधानसभा का चुनाव हुआ है और सबसे ज्यादा कार्यकाल यहां से जगदीश प्रसाद का रहा है। जगदीश प्रसाद यहां से सबसे ज्यादा बार यानी 4 बार विधायक बने हैं और वर्तमान में जेडीयू के कृष्ण मुरारी शरण उर्फ प्रेम मुखिया यहां से विधायक हैं। आरजेडी का 2015 में यहां से खाता खुला था और इसके पहले कभी आरजेडी यहां नहीं आई थी। तो हिलसा विधानसभा का यही इतिहास है और अगले वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी बताएंगे। 2015 यानी जब से 2005 के बाद का पूरा इतिहास बताएंगे। जब से बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार की एंट्री हुई तब से कौन कितने वोट से आ रहे, ये तमाम जानकारियां हम आपको अगले वीडियो में देंगे। तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।